अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा भाई, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी सी चीज़ लाई हूँ। चीज़ें तो मैं रोज़ अच्छी लाती हूँ, लेकिन आज बहुत अच्छी सी कहानी लेकर आई हूँ आपके लिए, जो कि हम पढ़ेंगे और बहुत मज़ा आएगा वो पढ़ के। अब क्या सुनाऊँ मैं आपको कहानी, सुनेंगे आप? चलें भाई, अब हम कहानी पढ़ लेते हैं। सब गौर से सुनेंगे, बहुत अच्छी कहानी है, ठीक है। एक दिन एक डाकिया अंकल अपनी डाक लेकर मज़े से जा रहे थे। आपको पता है डाकिया अंकल कौन होते हैं और डाक क्या होती है? भाई डाकिया अंकल वो होते हैं जो लोगों के घरों में जाकर ख़त देते हैं, और जो वो ख़त देते हैं ना, उसे डाक कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर क्या हुआ कहानी में। वो मज़े से भाई जा रहे होते हैं रास्ते में, और उनके हाथ में एक डब्बा भी होता है जिसमें उनकी डाक रखी होती है, जो वो घरों में देने जा रहे होते हैं। अच्छा भाई, तो बड़े मज़े से जा रहे होते हैं वो, इतना अच्छा प्यारा सा मौसम हो रहा होता है, वो जा रहे होते हैं। एकदम से चलते चलते उनके सामने एक बड़ा सा डायनासोर आ जाता है, और डाकिया अंकल डर जाते हैं कि इतना बड़ा सा डायनासोर कैसे आ गया मेरे सामने एकदम से। और वो बहुत डर जाते हैं, और उनके हाथ से डाकिया का डिब्बा भी गिर जाता है, उनकी डाक का डिब्बा भी गिर जाता है। और वो इधर उधर देखते हैं कि मैं क्या करूं। एकदम से उन्हें एक ड्रम नज़र आता है, और ड्रम के पास एक बड़ा सा डंडा भी पड़ा हुआ होता है। वो जल्दी से भाग के जाके उस डंडे को उठाते हैं और डायनासोर को भगाते हैं। डायनासोर इतना बड़ा डंडा देखकर डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। और डाकिया अंकल बड़ा खुश होते हैं कि भाई शुक्र, मुझे बचा लिया अल्लाह ताला ने, वरना इतना बड़ा डायनासोर तो मुझे खा जाता। तो वो बड़ा खुश होते हैं, और फिर नीचे से अपना डाक का डिब्बा उठाते हैं, जो कि गिर गया था ना, जब वो डरे थे तो गिर गया था वो नीचे। तो वो डिब्बा वापस से उठा लेते हैं, और फिर मज़े से वापस अपनी डाक देने निकल जाते हैं, ठीक है भाई। तो ये थी आज की हमारी कहानी, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा। डाक, डाकिया, डंडा, ड्रम और डायनासोर, ये सब पढ़ा ना अभी हमने। तो इन सारी तस्वीरों की शुरू की आवाज़ क्या है? इन सारी तस्वीरों की शुरू की आवाज़ है ड। और भाई कभी ड देखा है? मैं दिखाती हूँ कैसा होता है। ये आ गया बड़ा सा ड, ठीक है। अब हमने इतनी अच्छी कहानी पढ़ ली भाई, इतना मज़ा आया हमें पढ़ने में, तो अब हम थोड़ा सा काम भी कर लेते हैं। इसका थोड़ा सा काम है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो अब हम अपनी किताब को खोल लेते हैं। सब अपनी उर्दू की प्रियर 1 की किताब का सफ़ा नंबर 29 खोलते हैं। अच्छा भाई, तो ये तो सारी पहले हम सफ़ा देखने से पहले हम अपनी तस्वीरी हिदायतों को देख लेते हैं, जो कि हमारे पास हैं। पेंसिल फेरिए और रंग भरिए, और यहाँ पर आज की तारीख हमें याद से डालनी है, ताकि पता चले कि ये कहानी कब पढ़ी थी हमने, ठीक है। तो यहाँ पर अब वही तस्वीरें बनी हुई हैं भाई, जो अभी पढ़ी हैं हमने कहानी में, सारी वही हैं, है ना। डंडा, डाकिया, डिब्बा और डायनासोर, और यहाँ पर हमें ड भी बना हुआ नज़र आ रहा है। पहला काम इसमें हमें ये करना है कि हमें क्रियाउन फेरना है। और क्रियाउन हम कैसे फेरेंगे? नुक्ते से शुरू किया, तीर के साथ लिखा, फिर नुक्ते से शुरू किया, घुमा के एक पत्ता बनाया, तो बन गया ड, ठीक है भाई। तो अब हमने इससे दोस्ती भी कर ली, और इसको अब हम क्रियाउन फेर देंगे इस पर, अपनी मर्ज़ी का कोई भी क्रियाउन निकाल के फेर देंगे इस पर, ठीक है। और आखिरी काम हमारा क्या था? रंग भरना था हमें, जो कि हमें बहुत पसंद है। तो अब हम इसमें रंग भी भर देंगे सारी तस्वीरों में, और लाइन से बाहर नहीं आना चाहिए, वरना अच्छा नहीं लगेगा ना,
ठीक है भाई, तो इसमें हम रंग भी भर देंगे और इसी के साथ अपनी क्लास को ख़त्म करते हैं। बस आज ये थोड़ा सा काम था जो कि हमें बहुत मज़ा आया और कहानी भी बहुत मज़े की थी भाई। ठीक है, तो अब हम अपनी क्लास को ख़त्म करते हैं। कल इंशाल्लाह मैं आपके लिए इसी तरह और अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर आऊँगी। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।